हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज़ कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट। आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर कॉल्स आती हैं, लोग पूछते हैं और सवाल उनका क्या होता है कि जी कि हम यहाँ पे सिक हैं, डिसेबिलिटी पे हैं, या मेरा बच्चा डिसेबिलिटी पे है, या मैं खुद जो है वो हम लोग पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, या हम लोग व्हील चेयर पे हैं, या हमें जो है चलने फिरने में इश्यूज हैं। तो क्या हम अपने किसी रिश्तेदार को, किसी ब्रदर को, बहन को, भाई को, या अपने किसी अपने को जो है वो अपने लुक आफ्टर के लिए बैक होम से यहाँ पे बुलवा सकते हैं या नहीं? इसको कहा जाता है जी एक केयर का, जिसको कहा जाता है कि जी के केयर का वीज़ा, कि जो आपकी लुक आफ्टर कर सके। तो क्या हम अपना केयर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, इस तरह के ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। इस पे बाज़ मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि आपको इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर इंफॉर्मेशन भी देना। उसकी वजह ये होती है कि हर एक अपने ख़ास किस्म के सर्कमस्टांसिस होते हैं। एक ही सिचुएशन आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जो आपकी डिसेबिलिटी हो, जो आपको चलने फिरने में दिक्कत हो, वो शायद किसी और केस में किसी और को ना हो सकता है कि आप के पास फाइनेंशियल आपकी फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि बाज़ का जो है वो आप अपने लिए यहाँ से कई चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकें। वो ऐसे ही है कि एक बंदा डिसेबल है, लेट से वो उसके पास व्हील चेयर जो है बड़ी मुश्किल से है, लेकिन एक दूसरा एक डिसेबल है उसके पास जो है ड्राइवर भी है, उसके पास गाड़ी भी है, शायद उसके लिए लुक आफ्टर करना जो है उसको और उसकी सेंस में आ जाता है। लेकिन क्या दोनों की डिसेबिलिटी में फ़र्क आता है या उनकी एप्लीकेशंस में फ़र्क आता है? इसलिए कभी भी जो है आप वो कहते ना कि जी दूजे दी छत दे उत्ते उदियां लाइटां वेख के ते अपने बनेरे नूं कदी अग ना लाओ। उसकी वजह ये होती है कि दूजे दा लाल मुंह वेख के अपना मुंह चपेड़ा मार के लाल नहीं करीदा। उसकी वजह ये होती है कि बहुत से लोग जो हैं, मैंने देखा है यूट्यूब की वीडियोस देख के या बाकी कोई ना कोई ऐसी टिकटॉक की या बाकी देख के एप्लीकेशंस फाइल कर देते हैं। या बाज़ का जो है वो आज भी एक मेरी क्लाइंट थे, तो उन्होंने मुझे किसी और की जो थी वो वीडियो मुझे भेज दी। अब वो मेरे आप क्लाइंट हैं, मेरे से आप एप्लीकेशन करवा रहे हैं, अब किसी और की वीडियो मुझे भेजने का मकसद ये था कि जी वो तो बंदा ऐसे कह रहा है कि जी कि वो फ़लाँ काम जो है वो ऐसे होगा। तो भाई अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं या अगर आप समझ रहे हैं कि वो ठीक कह रहा है, तो आप वहाँ पे चले जाएं। इस मुझे अब वीडियोस भेजने का क्या, मैं तो वीडियो देखता ही नहीं हूँ, तो वो इतना टाइम ही नहीं होता देखने का। मैं तो यहाँ पे जो लॉ पढ़ता हूँ या जानता हूँ, मैं उसके मुताबिक आपको गाइड कर देता हूँ। और लीगल एडवाइस के लिए मैं आपको कहता हूँ आप कंसल्टेशन बुक कर लें, मैं अपनी फ़ीस चार्ज करता हूँ, आपको लीगल एडवाइस दे देता हूँ। आप अगर सेटिस्फाई होते हैं, मुझसे केस करवाना चाह रहे होते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम, मैं आपका केस कर देता हूँ। बड़ा अजीब सा लगता है बाज़ का जो है ना, लोग मुझे दूसरे वकीलों की वीडियो भेजते हैं। एनीवेज, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अपने काम की बात करते हैं। बात यह है कि ये जो इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं कि मुझे चाहिए कोई केरर जो बैक होम से आए और मेरी आके यहाँ पे लुक आफ्टर करे, इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो बड़ी टफ होती हैं वो। और बड़ा आप समझिए कि ना होने के बराबर उसकी अप्रूवल आती है। उसकी वजह यह है कि आपके पास यहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, लोकल अदारे हैं, लोकल एनएचएस है, लोकल केयर होम्स हैं, वो आपकी लुक आफ्टर करते हैं, वो आपको डेली यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं इसी पॉइंट के सेकंड पार्ट की तरफ, जो जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आपका कोई रिश्तेदार, इसमें कौन कौन आ रहे हैं जी? आपके पेरेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं जी, आपका ग्रैंड चाइल्ड है, ब्रदर आ रहा है, सिस्टर आ रही है, सन है, आपकी डॉटर है हु इज़ लिविंग परमानेंटली इन द यूके। आपके यहाँ पे वो लोग रहते हैं और आपकी जो वहाँ पे फैमिली है, ऑब्वियसली जो सेम रिश्ते यहाँ पे आ गए वही सेम रिश्ते आपके वहाँ पे बैक होम में होंगे, किसी भी कंट्री में चाहे हों। एक मरतबा किसी की कॉल आई, आई थिंक कपल ऑफ वीक्स हो, वो कह रहे थे कि जी कि क्या ये कानून अमेरिका के लिए भी लागू है या ये इंडिया के लिए ही है सिर्फ? नहीं जी, जो कानून होता है वो सबके लिए लागू होता है। डजेंट मैटर कि आपके रिश्तेदार जो हैं वो यूके में हैं या यूएस में हैं, या अब ऑब्वियसली जो मेन आपके एप्लीकेंट हैं वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं। ये मेन चीज़ आ गई कि आपके रिश्ते जो हैं वो खूनी होने चाहिए, ब्लड रिलेटिव होने चाहिए। पेरेंट्स हैं, ग्रैंड चाइल्ड है, ब्रदर है, सिस्टर है, सन है, डॉटर है, और वो किसी और कंट्री में रहते हैं। और यू कैन
ओनली अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके। जहन में रखिए, ये जिस हम वीज़े की बात कर रहे हैं, अप्लाई एज एन अडल्ट जो है, दैट मस्ट बी आउटसाइड द यूके जो है। अब यूके के अंदर से रहते हुए ये वाली एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई बाय लॉ नहीं कर सकते हैं। लॉ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, यू कैन ओनली अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड द यूके अनलेस यू आर अप्लाइंग टू एक्सटेंड योर स्टे ऑन दिस वीज़ा जो है। ये वाली लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है जी? अनलेस यू आर अप्लाइंग टू एक्सटेंड योर स्टे इन द यूके। एक्सटेंड करने के लिए इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स जो है कोई और वीज़े पे यूके में है, तो क्या वो अपनी एक्सटेंशन के लिए इस तरह की एडल्ट के तौर पे अप्लाई कर सकता है? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको फाइट की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो एप्लीकेशन चाहिए, यहाँ पे आपने जस्टिफाई करना है, यहाँ पे आपने सेटिस्फाई करना है होम ऑफिस को कि मैं किसी और वीज़े पे हूँ, तो मेरा ये बहन है, भाई है, रिलेटिव है, तो क्या मैं उनकी लुक आफ्टर के लिए यहाँ पे वीज़ा अपना एक्सटेंड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता हूँ? क्या यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, क्या यहाँ पे किसी और कोई वीज़ा पे है, तो वो इस पे आ सकता है? लॉ में कहीं नहीं लिखा कि कौन नहीं आ सकता है। लिखा है क्या है? अनलेस यू आर अप्लाइंग टू एक्सटेंड योर स्टे ऑन दिस वीज़ा। मैं जो इस तरह की जो वर्डिंग होती है, लाइनें होती हैं, मुझे फ़ाइट करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं इस तरह की चीज़ों को बड़ा लिखता हूँ, फिर मैं उनसे सवाल जवाब करता हूँ। पहले मैं वो करने ना, मैं अपने गिरेबान जी झांकना, पहले मैं अपने गिरेबान में झांकता हूँ, फिर मैं अगले को मैं कहता हूँ जी आप भी अब अपने गिरेबान में झांकिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड के पार्ट आ गई। वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑल्सो अप्लाई टू रिलेटिव जो है, कौन होगा? दे आर ब्रिटिश और आयरिश नेशनल। जिनके लिए आप यूके से अप्लाई करें उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट का होना लाजमी है। सेकंड जो है, दे हैव सेटल्ड इन द यूके। सेटल्ड का वर्ड है, प्री सेटल्ड का नहीं बात हो रही, सेटल्ड की बात हो रही है। सेटल्ड कुड भी जिनका प्री सेटल्ड ख़त्म हो गया है, उनका 5 साल गुजर गया, उनको सेटलमेंट मिल गई, या आपके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, ठीक है जी, उसको कहा जाता है सेटल्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, दे हैव इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। सेटल्ड स्टेटस और प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस जो है, ये सेटलमेंट की ही बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया जी? दे हैव अ प्रोटेक्शन स्टेटस जो है, लीव टू रिमेन एज अ रेफ्यूजी जो है, क्या एक रेफ्यूजी जो है जिसको असाइलम किया, रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, क्या वो भी उसी कानून में लागू होता है? बिल्कुल होता है जी। अच्छा, परमिशन टू स्टे एज अ रेफ्यूजी और अ पर्सन विद अ ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, जिसको एचपी कहा जाता है। इफ़ योर फैमिली मेंबर हैज़ अ सेटल्ड और प्री सेटल्ड स्टेटस, यू मे बी एबल टू अप्लाई फॉर ईयू सेटलमेंट स्कीम। वो और तरफ चला जाएगी बात, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिनको जिसकी टॉप की एक लाइन मैंने बोली थी, यू मस्ट नीड लॉन्ग टर्म केयर। देखिए, आपकी बात हो रही है, जो इंडिया में है, जो पाकिस्तान में है, जो बांग्लादेश में है, जो यूएस में, दुनिया के किसी भी कोने में है, और आपको ज़रूरत है किस चीज़ की? आपको है, यूके वालों को नहीं है। चूँकि यूके वाले जो हैं यहाँ पे उनको केयर मिल जाती है, यहाँ पे हॉस्पिटल उनको मिल जाता है, यहाँ पे उनको नर्सें मिल जाती हैं, और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट और लुक आफ्टर मिल जाती है। ये आपकी बात हो रही है। यू मस्ट नीड, मस्ट का वर्ड है इसमें, ये भी नहीं है कि यू नीड, यू मस्ट नीड है। यू मस्ट नीड लॉन्ग टर्म केयर, लॉन्ग टर्म केयर की बात हो रही है। फ्रॉम अ पेरेंट, फ्रॉम अ पेरेंट, मैं एक फादर हूँ, मेरे बच्चे अगर वहाँ पे, उनको लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत है। ग्रैंड चाइल्ड है या ब्रदर है, मेरा भाई है, वो इंडिया में या पाकिस्तान में रहता है, लेकिन वो बीमार है, उसको लॉन्ग टर्म केयर चाहिए, ठीक है। मेरी सिस्टर है, उसको लॉन्ग टर्म केयर चाहिए। मेरा सन है, मेरी डॉटर है, या मेरा कोई और ऐसा क्लोज रिलेटिव है, उसको लॉन्ग टर्म केयर चाहिए, ठीक है जी। ये बात, और मेरे पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है, या मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और वो मैं उनको क्या यहाँ पे बुलवा सकता हूँ? बिल्कुल बुलवा सकता हूँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया? आपने क्या प्रूव करना है? यू मस्ट प्रूव यू नीड अ लॉन्ग टर्म केयर टू डू एवरी डे की बात हो रही है। एवरी डे पर्सनल एंड हाउस होल्ड टास्क। पर्सनल का मतलब होता है टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, उठ के मेडिसिन खाना, रोटी खाना, चावल खाना, उठ के किचन में जाना, ये पर्सनल केयर है। और हाउस होल्ड टास्क जो हैं, ये भी रेलिवेंट जो है इसी में आ जाते हैं कि आपने उठ के घर के जो काम करने हैं। उसके बाद क्या आ गया? बिकॉज ऑफ इलनेस जो है, आपकी बीमारी की वजह से, डिसेबिलिटी, या आपकी एज की वजह से। ये बड़ा मज़ेदार एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर आप डिसेबिलिटी पे नहीं हैं तो क्या वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इलनेस है या आपकी डिसेबिलिटी है, और उसके अलावा एज की बात भी हो रही है, और योर एज, एक बंदे की एज। मैं इस बात को चैलेंज करता होता हूँ, क्योंकि
जैसे अब यूके में अगर आपने लाइफ इन द यूके पास करना है या कोई और आपने चीज़ करनी है, तो आप एग्जाम्प्टेड कहाँ पे आ जाते हैं कि आप 18 साल से कम हैं एग्जाम्प्टेड हैं, 65 से ऊपर हैं तो आप एग्जाम्प्टेड हैं। इसका मतलब है कि जो कानूनी तौर पे जो आपकी एज को हिट किया गया है वो 65 है। अगर कोई बंदा 65 से ऊपर है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर तो उसको वीज़ा मिलना चाहिए। नहीं देंगे, चैलेंज कीजिए, अपील कीजिए, उनको कहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है, किन्होंने कहा है, होम ऑफिस ने कहा है कि यू नीड अ लॉन्ग टर्म केयर टू डू एवरी डे पर्सनल और हाउस होल्ड टास्क जो है बिकॉज ऑफ इलनेस, डिसेबिलिटी और योर एज। ये जो और योर एज है, इसके ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो केस फाइट नहीं करते। मैं फाइटर हूँ, मैं फाइट करता हूँ जी। और फाइट तो खैर मैंने वो 4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, वो टाइगर के साथ थी, लेकिन वो फाइट नहीं थी, वो तो ऐसी एक डमी थी। लेकिन मैं कोर्ट में मैं फ़ाइट करता हूँ, मैं होम ऑफिस में मैं फ़ाइट करता हूँ। आपकी एज जो है उसकी वजह से भी आप ये केस डाल सकते हैं। यू आर ओवर 18 जो है, यू आर 18 और ओवर, 18 से ऊपर है, आपकी बात हो रही है। द केयर यू नीड इज़ नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल की बात हो रही है। जो आपको बीमारी लाहक है, यू नीड, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपके होम कंट्री में, और ये सेकंड पार्ट है उसका आ गया, और अफोर्डेबल इन योर कंट्री जो है, या आप उसको अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फाइनेंशियल हालात अच्छे हैं, लेकिन आप एक शख्स जो है वहाँ पे उसको ऐसी बीमारी है, आप अफोर्ड ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इलाज ही नहीं है, वहाँ पे इतना महंगा इलाज है कि आप डेली अफोर्ड ही नहीं कर रहे। जैसे ये जो लोग ये इसकी डायलिसिस के ऊपर होते हैं, ये बड़ा एक महंगा तरीन इलाज है ये, जो है अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, किसी को ऐसी बीमारी ना दे, लेकिन ये बड़ा महंगा तरीन इलाज है। इसके ऊपर जो है आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यू मस्ट प्रूव द रिलेटिव यू आर ज्वाइनिंग इन द यूके कैन अकोमोडेट जो है एंड केयर फॉर योर, ये 2 पॉइंट्स इसमें आ गए। नंबर 1, वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं, अकोमोडेशन दे सकते हैं, आपको घर के अंदर जो है एक रूम जो है वो आपके लिए स्पेयर कर सकते हैं, प्लस जो है वो आपकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। यानी कि तो घर से कमरा दे दें और वो सुबह को ताला लगा के, लॉक लगा के बाहर काम पे सारा दिन चले जाएं, आपकी लुक आफ्टर ही ना कर सकें। वो आपकी लुक आफ्टर कर सकते हो, आपकी लुक आफ्टर कर सकती हूँ, या आपके लिए यहाँ पे किसी को लुक आफ्टर के लिए फर्दर अपॉइंट कर सकती हूँ जो 24/7 आपकी लुक आफ्टर करे जो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ गया जी, द होल टाइम योर रिलेटिव हैज़ परमिशन टू स्टे इन द यूके जो है, वो जो बंदा जो वो आएगा और जो यूके बेस्ड है, आपके पास ऑब्वियसली परमिशन जो होती है। अच्छा, वीज़े की ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कितनी देर का वीज़ा वो इशू करेंगे। आपको 5 ईयर्स का वीज़ा इशू करेंगे जी, 5 साल के लिए डायरेक्ट वो वीज़ा इशू करेंगे। एंड जो है 5 ईयर्स इफ़ योर रिलेटिव्स आर ब्रिटिश और सेटल्ड इन द यूके जो आ गया। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन द यूके जो है, यू कैन स्टे जो है 5 ईयर्स तक के लिए आप स्टे करेंगे, और उसके बाद आप यू कैन अप्लाई फॉर ILR जो है जी, ये है जी। और इसकी फ़ीस जो आ जाती है जी, वो 3250 पाउंड जो है, इसकी फ़ीस आ जाती है। ये जो इस तरह के वीज़े की एप्लीकेशन की होती है। आज की ये थी जी वीडियो, इस पर मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक सी एक इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि एक मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है आप दोस्तों से, वो ये है, एक तो वीडियो नहीं शेयर करते, बहुत से लोगों की मदद नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है कि मदद करने को आप गुनाह समझते हैं कि जी वीडियो को शेयर करेंगे शायद किसी का भला हो जाए। भला तो हमने करना नहीं है, भला किया करें, अगले लोगों का भला कर, आपका भला होगा। सेकंड ये है कि जो वीडियो होती है, अगर आप उसके ऊपर उसी की रेलिवेंट सवाल पूछेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होता है। कई लोग जल्दबाज बहुत है ना, वो सवाल उन्होंने, अब विजिटर का उनके दिमाग में आएगा, कहेंगे कहाँ पे हम इसकी वीडियो कोई और ढूंढें विजिट की, तो बेटर यही है इसी के ऊपर ही सवाल का ठोक देते हैं इसी के ऊपर। अगर आप इसी से रेलिवेंट सवाल पूछेंगे कि जी कि कौन सा क्या है, केयर होम का क्या, ये इसका केयर का क्या है, ADR क्या है, डिपेंडेंट, इसी से रेलिवेंट अगर आप सवाल पूछेंगे मेरे लिए मज़ीद आसानी होगी। मैं आपको वहीं से सवाल निकाल के, वो कहते जाना बंगाल ते पुछना ढाके का पता, जाना रहना लखनऊ ते जा पुछना कराची का एड्रैस की। जो आपका सवाल, ये जो वीडियो है इसके ऊपर आप देखिएगा, नीचे कई मेरे जो हैं वो बड़े इंटेलिजेंट किस्म के दोस्त आएंगे, वो सवाल पूछेंगे मेरा स्पाउस का वीज़े पे इतना हो गया, मुझे क्या करना चाहिए। कई पूछेगा मेरा EU सेटलमेंट का क्या। इससे रेलिवेंट सवाल जो है वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेहनत नहीं करनी। मेरी और भी इतनी वीडियोस होती हैं जिससे जो रेलिवेंट सवाल होता है खुदा के लिए उसी के ऊपर पूछा करें। और आज की इस वीडियो से मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूँगा, बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे मिलना चाह रहे होते हैं या फ़ोन एडवाइस लेना चाह रहे होते हैं। आप फ़ोन कॉल करके वहाँ पे आप हमारा एक वापस आपको एक टेक्स्ट आता है, एक मैसेज आता है। अब आप जब कंसल्टेशन की फ़ीस पे करते हैं तो हम लोग फिर आपको कॉल बैक करते हैं अपनी कंसल्टेशन फ़ीस लेने के बाद। वहाँ याद रखिएगा जी, टेक केयर, खुदा हाफिज़, थैंक यू।